हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग हरियाणा से हो तो एक बहुत बड़ा फैसला मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया है। क्या ये न्यूज़ है वो पूरी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप लोग हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी तक भी इसके बारे में पता नहीं चला है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, अगर स्टूडेंट नहीं भी हो, तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पता हो। स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो स्टूडेंट्स नहीं है यानी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी। क्या है ये फैमिली आईडी? अगर आप लोग BPL कैटेगरी में आते हो, अगर आप लोगों को राशन मिलता है तो बिना फैमिली आईडी के अब आपको राशन नहीं मिलेगा। फैमिली आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जिस प्रकार आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, सेम उसी प्रकार हरियाणा में, सिर्फ मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ क्योंकि ये हरियाणा के लोगों के लिए है, हरियाणा के बच्चों के लिए है परिवार पहचान पत्र। ये हरियाणा की स्कीम है, ओके। अब इस परिवार पहचान पत्र में पूरी फैमिली का जो डेटा होता है वो ऐड किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो पैसे देके ये फैमिली आईडी बनवा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने ये गलत बनवा रखी है। किसी के नेम में प्रॉब्लम है, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। आप लोग ये बिल्कुल फ्री में बनवा सकते हो। जहाँ भी आप लोग रहते हो वहाँ पे जो ई दिशा केंद्र होते हैं वहाँ पे, या वहाँ पे जो भी बाल भवन होते हैं वहाँ पे ये बिल्कुल फ्री में बनती है। या जो भी आपके पास में नगर पालिका होगी या नगर परिषद होगा, वहाँ पे ये बिल्कुल फ्री में बनाई जा रही है। आप लोग जाइए, वहाँ पे स्टाफ बैठा होगा, उनको डिटेल बताइए और पास बैठकर ही अपनी फैमिली आईडी बनवाइए। क्योंकि फैमिली आईडी के बिना बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो रहा है। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो बिना फैमिली आईडी के उनका एडमिशन नहीं होगा। आपको पता है कि स्कूल वाले जो है फैमिली आईडी की डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में भी फैमिली आईडीज बनाई गई है, वहाँ से भी आप बनवा सकते हो। लेकिन अगर स्कूल में ये काम बंद हो गया है तो आप लोग नगर पालिकाओं में जाके या फिर बाल भवन में जाके ये बनवा सकते हो। अगर आप लोग सिरसा से हो तो सिरसा में नगर पालिका में, बाल भवन में, ई दिशा केंद्र में फैमिली आईडी जो है वो बिल्कुल फ्री में बन रही है। वहाँ जाके आप लोग अपना डेटा जो है वो ऐड करवा सकते हो। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बनवा ली है और उसमें कुछ गलती हो गई है तो बहुत जल्दी उसमें एडिटिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एडिटिंग नहीं होगी, एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन जो फैमिली आईडी का नंबर होगा आपका, वो वही रहेगा जो आपका फर्स्ट टाइम में बना है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग अपना डेटा उसमें ऐड करवा रहे हो तो बिल्कुल एक्यूरेट आप डेटा ऐड करवाइए। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हम अकाउंट नंबर उसमें दें या ना दें। आप लोगों को अकाउंट नंबर बिल्कुल ऐड कराना चाहिए। मान लो आप फैमिली में 5 मेंबर हो और आपके जो फादर है या मदर है, जो भी फैमिली की हेड होंगे, उनका अकाउंट नंबर आपने ज़रूर देना है। अगर सरकार की कोई भी स्कीम आती है तो डायरेक्ट उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपने देखा होगा कोरोना वायरस यानी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की पेमेंट आई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेकिन जिन लोगों ने अकाउंट नंबर ही नहीं दिया वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारी पेमेंट नहीं आई। तो जब आपने अकाउंट नंबर ऐड नहीं करवाया या जहां से आपने फॉर्म भरा था उन्होंने ऐड नहीं किया, तो पेमेंट अकाउंट में कैसे आएगी? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी आप अपनी फैमिली आईडी बनवाने जाओ तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, जो हेड है उसका अकाउंट नंबर आप जरूर देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से जाके आप अपने नज़दीक में जो भी, जहाँ भी फ्री में बनते हैं वहाँ से बनवा सकते हो। आपको पैसे लगवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, कई जो सेंटर है वो 300 रुपये ले रहे हैं, कई 200 रुपये भी ले रहे हैं, कई 100 रुपये भी ले रहे हैं। अगर वो बिल्कुल सही बना के दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की आईडी जो है वो बिल्कुल गलत बनी हुई है, ये मैंने खुद देखा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ कर रखी है, जहाँ से भी बनवाए हैं उन्होंने बिल्कुल गलत डेटा ऐड कर रखा है। ये चीज़ बहुत गलत है, आगे जाके बहुत नुकसान क्रिएट करेगी ये। ठीक है, तो ये तो पहली है, हर एक फैमिली की फैमिली आईडी जरूर होनी चाहिए। नहीं बनवाइए तो जाके बनवाइए। अब जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए सरकार ने बोला है कि अब वन टाइम टेस्ट होगा।
आपने न्यूज़ सुनी है तो आपको पता होगा कि अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कि वन टाइम टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो भी मेरिट होगी, उसके बाद जो भी आपका स्कोर होगा वो आगे डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। और उसके लिए सरकार ने बोला है कि आपके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, यानी आपको बार बार फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी, एक ही बार फार्म भरना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के लिए 500 फीस है और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए फीस रखी गई है 250। यानी ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा जो जनवरी में शुरू हो जाएगा, और आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि बार बार सारी चीज़ें आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ जो उसमें इम्पोर्टेंट कोई अगर पार्ट होगा तो वही आपको एडिट करना पड़ेगा। आपकी जो पर्सनल डिटेल होती है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, वो ऑटोमेटिक सारा का सारा फिलअप हो जाएगा, और जो कुछ एक पॉइंट रहेंगे वो सिर्फ आपको भरने पड़ेंगे। और ये बिल्कुल नहीं है कि परिवार पहचान पत्र नहीं होगा तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हो सकता है हरियाणा वालों के लिए ये कंपलसरी कर दें, लेकिन जो अदर स्टेट वाले बच्चे हरियाणा में फॉर्म फिल करते हैं उनके पास तो परिवार पहचान पत्र नहीं होगा ना, तो ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि इसके बगैर फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप हरियाणा में रहते हो तो ये कंपलसरी है कि आपके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, और इसमें धांधली खत्म होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैसे खत्म होगा? आपने सुना होगा कि हरियाणा में अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो 5 नंबर मिलते हैं, अगर किसी की फैमिली में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसको भी 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। यानी पेपर तो 90 नंबर का होता है ना, तो ये 5 नंबर जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपने सुना होगा कि इसमें बहुत प्रकार की धांधली होती है। कि आपने कई बार देखा होगा कि इसकी फैमिली में तो गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी इसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं, कैसे मिल गए? तो अब उस चीज़ को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, क्योंकि फैमिली आईडी जो बनेगी उसके अंदर जो भी अगर गवर्नमेंट जॉब वाला होगा उसको बताना पड़ेगा कि उसकी गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि जहाँ भी वो काम करता होगा वहाँ पे उसको वो फैमिली आईडी जो है वो सबमिट करानी पड़ेगी। इससे उसका जो डेटा है वो ऑटोमेटिक सरकार के पास जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कि ये जो बंदा है ये ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। अगर वो किसी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि वो गवर्नमेंट जॉब में है भी, और उसने जो फैमिली आईडी बनवाई थी उसमें वहाँ पे ऑप्शन में उसने बोल दिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, तो ये चीज़ बहुत बड़ी क्राइम हो जाएगी। आगे जाके सरकार को पता चल जाएगा किसी ना किसी मेथड से कि ये गवर्नमेंट जॉब में है और फिर भी इसने नो क्लिक किया है, तो वहाँ पे वो फंस सकता है, जेल हो सकती है, उसको जुर्माना भी लग सकता है। तो ये चीज़ उससे काफ़ी हद तक दूर होगी, धांधली खत्म हो जाएगी। यानी कि अब जिसके घर में एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसी को 5 नंबर मिलेंगे। यानी कि जो पहले किसी भी तरीके से वो 5 नंबर ले लेते थे, अब वो 5 नंबर वो नहीं ले पाएंगे। जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उन्हीं को वो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। जनवरी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। उससे पहले या जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराओ उससे पहले आप अपना परिवार पहचान पत्र बनवा लेना, और एक ही बार में सारी चीज़ें बिल्कुल सही बनवाना, ताकि आपको बार बार चक्कर ना काटने पड़े और बार बार एडिट ना करवाना पड़े। ठीक है, एक ही बार में सारी चीज़ें लेके जाना। आधार कार्ड होता है आपका, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके जाना, और अपने फैमिली का जो हेड है उसका अकाउंट नंबर जरूर देना। आपके फ़ोन नंबर बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, ताकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके फ़ोन पे आ जाए। ओके, तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही बनवाना, और बिल्कुल फ्री में बन रहे हैं ये। सिरसा में बहुत सारी जगहों पे बन रहे हैं, हरियाणा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एरियाज में कहीं ना कहीं ये फ्री में ज़रूर बन रहे होंगे, जो भी आपकी नगर पालिका है या जो भी आपके सीएससी सेंटर है वहाँ पर। ओके, तो ये हमारी आज की इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।